कंस उस कारक ग्रह के सूतिका ग्रह में प्रविष्ट हुआ। देव की मैया के गोद से उस बालिका को लिया, उस कन्या को ले लिया और देव की मैया ने कहा कि भैया ध्यान से देखो कि ये बालक नहीं है, ये बालिका है, इसे छोड़ दो। पर छोड़ कैसे सकता है? जाको हरि दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हरि। ठाकुर जी पहले उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट कर देती। गीता में भी भगवान ने अंत में कहा कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने पर ही सर्वनाश होता है। इसने उस कन्या को हाथ में पकड़ के और पटकना चाहा, किंतु वह कन्या हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर उसने अष्टभुजा भगवती का रूप धारण किया और कहा, रे दुष्ट, तो मुझे मारना चाहता है, तो मुझे मारना चाहता है और तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस की सारी बुद्धि स्थिर हो गई, जड़वत हो गया, समझ में नहीं आता क्या करे। इसको मारना चाहते थे तो मार नहीं पाए और हमारा जो शत्रु है वो जन्म ले चुका है, बड़ा परेशान। क्षमा याचना मांगी है कंस ने वसुदेव और देवकी से। अंत में कंस ने उन्हें मुक्त भी किया है। भागवत के अनुसार यहाँ पर कंस ने इनको कारागृह से मुक्त भी किया है। इधर नंद बाबा के यहाँ बधाइयां बज रही हैं क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार नंद बाबा की आयु 60 वर्ष की है, किंतु कोई संतान नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को नंद बाबा अपने घर ब्राह्मणों को बुला के और भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम कर रहे हैं नंद बाबा ब्राह्मणों को। तब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, महाराज पुत्रवान भव। बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, 60 वर्ष की तो उम्र है, अब तक तो कोई संतान नहीं हुई। अब 60 वर्ष की उम्र में कौन सी संतान होगी जो पुत्रवान भव का आशीर्वाद दे रहे हो? संतों ने कहा, भैया हमने कह दिया तो कह दिया, और हमारे ब्रज की एक बड़ी कहावत है जो साधा सो पाखा। तो अभी तो आप 60 के हो बाबा, हमारे मुख से निकला है तो हम सिद्ध करेंगे। ब्राह्मणों ने बाबा के लिए अनुष्ठान किया है विधिवत। गोपाल सहस्त्र नाम का अर्चन किया है, सहस्रार्चन हुआ है। संतान गोपाल का भी ब्राह्मणों ने किया और उसकी पूर्णता पर साक्षात परमात्मा ही इनके घर प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए हैं। तभी तो सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता महावना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वही नंद बाबा जिन ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा गए थे उन्हीं ब्राह्मणों को बुलवाया है। आहूय
विप्रान वेदज्ञ, वे सारे ब्राह्मण वेदज्ञ हैं, वेद को जानने वाले ब्राह्मण हैं। सभी ब्राह्मणों को बुलाया है। बाबा ने स्वयं स्नान किया, सुंदर दिव्य वस्त्र अलंकार बाबा ने धारण किया है और बाबा आए हैं। ब्राह्मणों ने बिठा के बाबा को स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। वाचयित्वा स्वस्त्ययम् जात कर्मा कारयामास विधिवत् पितृदेवा। ब्राह्मणों के साथ विधिवत पितरों की और देवताओं की पूजा बाबा ने करी है। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है, आज नष्ट हो गई। पहले जब घर में किसी बालक का जन्म होता था तो वह समय घर के जो प्रधान व्यक्ति पुरुष होते, घर के मालिक, वो विधिवत देवताओं की और पितरों की पूजा करते थे। मानस में भी बाबा ने कहा, नांदी मुख श्राद्ध करें। दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध किया। अब ये सारी परंपराओं का धीरे धीरे लोप हो रहा है, क्योंकि अब तो डीजे बजाएंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देंगे, हो जाएगा। ये परंपराओं का लोप हो गया। बाबा ने विधिवत पितरों की, क्योंकि जब वंश में किसी वंशधर का आगमन होता है तो पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जिसके कुल में पितर कुपित हो जाते हैं, उस वंश के वंश वृद्धि परंपरा रुक जाती है, फिर वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती है पितरों के रुष्ट होने पे। इसलिए जब वंशधर कोई आता है तो पितरों की विधिवत अर्चन की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। बाबा ने बड़ा सुंदर कार्य किया है और बाबा ने दान भी बहुत किया। बाबा के दान की तो बड़ी प्रशंसा है। धेनूनां नियुते साप्रात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकुंभा धेनु नाम नियुते। बाबा ने बड़ी सुंदर गौओं को सजाया है। 2 लाख गौएं बाबा ने सजाई है। गौओं के सिंग को सोने से मढ़वाया गया, गौओं के खुर को चांदी से मढ़वाया गया, सुनहले वस्त्र से गौओं को आच्छादित किया गया और फिर विप्रेभ्यः ब्राह्मणों की पूजा करके, ब्राह्मणों को अलंकृत करके बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकुंभां बड़े बड़े 7 तिल के पहाड़ बाबा ने दान किए। तिल के पहाड़ बना के उनको सुनहले वस्त्रों से ढककर बाबा ने तिल के 7 पहाड़ दान किए हैं। दान का